हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स। आज हम स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टैटिक्स, तो स्टैटिक हमारी यूपी ट्रिपल एससी के एएसओ और एसओ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। एएसओ स्टैटिकल ऑफिसर होगा और एएसओ में असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, जिसका पेपर अभी 1 या 2 महीने में होना है, जिसके 904 पद हैं लगभग, और इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स का मतलब, ये स्टैटिक्स जो हमारे क्वेश्चन है, ये टोटल एएसओ और एसओ एग्ज़ाम में 120 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की स्टैटिक्स, 30 नंबर का हमारा जो सब्जेक्टिव होगा, जैसे जिस सब्जेक्ट से जिसने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके उस सब्जेक्ट से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 30 नंबर का जीएस आएगा, और 30 नंबर की स्टैटिक्स आएगी। स्टैटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो ये पूरी क्लास एएसओ और एसओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कॉमर्स की भी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स जिसमें भी गणनाओं को करने के लिए जो रीतियाँ अपनाई जाती हैं, उन सभी रीतियों को और अच्छे से निपुण तरीके से करना, उस सब्जेक्ट का जो नाम होता है उसमें हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ पढ़ना होता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, ये सारी ही प्रक्रिया किस विषय के अंतर्गत आती है, तो वो हमारी आती है सांख्यिकी के अंतर्गत। सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें यह बताता है कि हमें कोई भी आंकड़े किस हिसाब से इकट्ठा करने हैं, उन आंकड़ों की क्या अनिवार्यता है, उन आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करना है, उन आंकड़ों में कैसे पारदर्शिता होनी चाहिए, उन आंकड़ों का कैसे हमें इस्तेमाल करना है, आंकड़ों को एकत्रित करने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस हिसाब से जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को जिस विषय के अंतर्गत रखते हैं, वो विषय होता है हमारा स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी विषय। सांख्यिकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें भी पोस्ट वाइज अगर वो वैकेंसी आपके सब्जेक्ट वाइज के कोई पेपर देती है। अगर आपने एमकॉम किया है तो उसमें आपका स्टैटिक सब्जेक्ट होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है, इसलिए स्टैटिक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला टॉपिक है समंक क्या होता है। किसी भी तथ्य का विश्लेषण करने के लिए जिन आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है उन्हें हम समंक कहते हैं। आंकड़ों का मतलब होता है जब हमें कोई जानकारी चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन का चाहिए होता है, और उससे हम किसी बात का विश्लेषण करते हैं, तो उस विश्लेषण को करने में जिन जानकारियों को इकट्ठा करना होता है, उन्हीं जानकारियों के जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम समंक कहते हैं। समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। की दृष्टि से समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो समंक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि समंक दो प्रकार के होते हैं। उसमें से आपको 4 ऑप्शन में 2 नाम दे दिए जाएंगे, और या 2 और आगे भी उसमें बढ़ाकर नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा समंक ऐसा है जो पहली बार प्रयोग में लाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो समंक कितने प्रकार के होते हैं। समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंकों को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी डाटा, और द्वितीयक समंकों को कहा जाता है इंग्लिश में सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक समंक से की अगर हम बात करें कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं, तो प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं या ऐसे डाटा होते हैं जिनका प्रयोग पहली बार किया गया है। पहली बार का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी चीज़ की या किसी तथ्य के बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी होती है, और उस जानकारी को निकालने के लिए जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो पहली बार प्रयोग में लाए गए हैं, तभी हम इस तरह के आंकड़ों को हम कहते हैं कि ये प्राथमिक समंक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मान लो हमें 2020 की जनगणना अभी करानी हो, और हमें जानना हो कि 2020 की जनगणना में कितने लोग ऐसे हैं जो इतने साल के नीचे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इतने साल के ऊपर हैं। तो इसके लिए हमें इस बार की जनगणना करानी हो, और इसी बार हम अब इस प्रकार के समंकों को इकट्ठा करने के लिए हमें घर घर जाकर रजिस्टर लेना पड़ेगा, और उसमें सब में चढ़ाना पड़ेगा, और एक एक घर में व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के घर में कितने लोग
रहते हैं। इस प्रकार से हमारा इस साल के बारे में हम जनगणना कराना चाहते हैं और आंकड़े जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो इसी साल इकट्ठा कर रहे हैं और उन आंकड़ों का भी इससे पहले इस्तेमाल या प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो हमारे समंक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक समंक। पेपर में आपको एक थ्योरी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि ये थ्योरी या ये कथन इनमें से किन समंक को सही बताता है। तो उसमें आएगा प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक में बस इतना समझना है कि जिस चीज़ का विश्लेषण करना है उस चीज़ के विश्लेषण के लिए हमने जो आंकड़ों को इकट्ठा किया है उन आंकड़ों का प्रयोग इसके पहले नहीं हुआ है, यानी कि उन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता का मतलब क्या है? अनुसंधानकर्ता का मतलब ये होता है जो उन समंकों का इस्तेमाल कर रहा है किसी तथ्य का विश्लेषण करने के लिए, उसको हम कहते हैं अनुसंधानकर्ता। और अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिक समंकों का उपयोग किया है, इसलिए हम कहेंगे कि अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार मौलिक का मतलब जो पहली बार में यूज़ किया गया, मूल रूप से एकत्रित किए गए हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जिनका प्रयोग पहली बार में अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया है। अगर कोई भी समंक ऐसा समंक होता है जिनका प्रयोग पहले किया जा चुका है तो वो समंक हमारे तृतीयक समंक की श्रेणी में आते हैं, ना कि प्राथमिक समंक की श्रेणी में आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है, वहाँ क्वेश्चन आएगा कि हमें इस साल की जनगणना करानी है और हमारे पास जो आंकड़े जो हमारे पास आंकड़े एकत्रित हैं वो पिछले साल इस्तेमाल किए जा चुके हैं, तब आप बताइए कि इसमें से यह किस प्रकार के आंकड़े होंगे, प्राथमिक समंक कहलाएंगे कि द्वितीयक समंक। तो हमारा आंसर होगा कि द्वितीयक समंक। क्यों? क्योंकि जनगणना हमें इस बार करनी है, लेकिन ये आंकड़े पिछले साल के थे और इन आंकड़ों का प्रयोग भी हो चुका है। तो इन आंकड़ों का प्रयोग से हमारा तात्पर्य ये आंकड़े पिछले साल के हैं इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इन आंकड़ों का प्रयोग पहले भी हो चुका है, इसलिए ये प्राथमिक समंक की श्रेणी में ना आकर ये द्वितीयक समंक की श्रेणी में आते हैं। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि संकलन की दृष्टि से समंक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के समंकों की अगर थ्योरी आती है तो ऐसे समंक जिनका प्रयोग पहली बार किया गया है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, वो सारे समंक प्राथमिक समंक की श्रेणी में आते हैं, जबकि जिन समंकों का उपयोग पहले भी किया जा चुका है भूतपूर्व में, वो सारे समंक हमारे द्वितीयक समंक की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक समंक मतलब प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा मतलब द्वितीयक समंक। इस प्रकार से अगर हम बात करें समंकों के संकलन की दृष्टि से यह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंकों से ऐसे समंकों से होता है जिनका संकलन किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। द्वितीयक समंकों के संकलन से ऐसे समंकों से है जिनका प्रयोग पहले हो चुका है और उनका प्रयोग अब दूसरी या तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे समंक जिनका प्रयोग पहली बार किया जाता है उन समंकों को हम कहते हैं प्राथमिक समंक। और जिन समंकों का प्रयोग पहले हो चुका है और उनका प्रयोग तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार करने का मतलब होता है कि यह समंक अब द्वितीयक समंक बन चुके हैं। जैसा कि हमने प्राथमिक समंक की बात करी तो उसमें अगर जैसे उदाहरण के लिए हमें कोई जनगणना करानी है 2020 की, और 2020 की जनगणना कराने के लिए हमें इसी साल आंकड़े इकट्ठा करने हैं और उन आंकड़ों को नए तौर पर प्रयोग करना है, मतलब उन आंकड़ों को इकट्ठा करके किसी और प्रयोग में नहीं लाना है, जनगणना के लिए केवल ही लाना है प्रयोग में। तो उन आंकड़ों को हमने प्राथमिक समंक कहा था। लेकिन अगर उन्हीं आंकड़ों को हम किसी संस्था द्वारा ले लेते हैं जिनका प्रयोग पहले किया जा चुका है, जिनका प्रयोग हम मूल रूप से नहीं कर रहे हैं और उनका प्रयोग इससे पहले किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए या इसी तरह के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा चुका है, तो फिर हम ऐसे समंकों को
द्वितीयक समंक की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ऐसे समंकों का उपयोग इससे पहले इसी उद्देश्य के आधार पर या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा चुका है। तो हमारा जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि समंक कितने प्रकार के होते हैं। समंक 2 प्रकार के होते हैं। समंक के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में की मूल परिभाषा क्या होती है? तो अगर हम प्राथमिक समंक की बात करें तो प्राथमिक समंक ऐसे समंक होते हैं जिनका प्रयोग पहली बार मौलिक रूप से या मूल रूप से किया जाता है। मतलब जिनका प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए जिस अनुसंधानकर्ता कर रहा है उनका प्रयोग वो पहली बार करता है, वो पूरी तरह से नए आंकड़े होते हैं। इस प्रकार के समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जबकि जो अनुसंधानकर्ता जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करता है, लेकिन उन एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग इससे पहले किसी उद्देश्य या इसी तरह के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा चुका है। यहाँ मूल शब्द समझने वाला ये है कि इनका प्रयोग इससे पहले किया जा चुका है। मतलब जिन समंकों का या जिन आंकड़ों का या जिन डाटा का प्रयोग इससे पहले जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पहले प्रयोग किया जा चुका है, तो इस प्रकार के समंक द्वितीयक समंक की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें कि द्वितीयक और प्राथमिक समंक में कौन सा ज़्यादा महंगा होगा, तो हमारा प्राथमिक समंक ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उन आंकड़ों को पहली बार प्रयोग कर रहे हैं और इसका मतलब है कि उन आंकड़ों के इकट्ठा करने में ज़्यादा खर्च आया है। जबकि द्वितीयक समंक की अगर हम बात करें तो उन आंकड़ों का प्रयोग पहले हो चुका है, इस हिसाब से वो आंकड़े इससे पहले एकत्रित हो चुके हैं और उन आंकड़ों को केवल हमें प्रयोग में लाना है। तो द्वितीयक समंक ऐसे समंक होते हैं द्वितीयक समंक ऐसे समंक होते हैं जिनका प्रयोग पहले हो चुका है, केवल अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उन आंकड़ों या उन समंकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के जो हमारे समंक होते हैं उन समंकों को हम कहते हैं द्वितीयक समंक। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक समंक और प्राथमिक समंक में मूल परिभाषा, उसकी परिभाषा में मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर यही होता है कि प्राथमिक समंकों का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है, जबकि द्वितीयक समंकों का प्रयोग इससे पहले इसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा चुका है। इसका मतलब है कि प्राथमिक समंक मूल रूप से या मौलिक रूप से नए समंक होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक पूरी तरह से नए समंक ना होकर वो पहले प्रयोग में लाए जा चुके हैं, इसलिए हम उन्हें द्वितीयक समंक की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए पेपर में आ सकता है कि द्वितीयक समंक कौन से समंक हैं, ऐसे फिर उसमें एक थ्योरी लिखी रहेगी कि द्वितीयक समंक की परिभाषा जो सही है उसमें है कि हमें इस साल की द्वितीयक समंक के संबंध में परिभाषा आएगी, हमें इस साल की जनगणना करानी है और हमारे पास जो डाटा है वो पिछले साल के हैं जिनका प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार के समंक कैसे समंक हैं? तो हमारा आंसर होगा कि इस प्रकार के जो समंक हैं वो द्वितीयक समंक की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से हम अपना आंसर दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे तृतीयक जो समंक होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है और हमारा डाटा होता है, जब प्रोसेसर किसी चीज़ को प्रोसेस करता है तो वो स्टार्टिंग में डाटा होता है, तो वो डाटा जो होता है उसी को हम यहाँ पर समंक कहते हैं। और समंक कितने तरह के होते हैं हमारे? तो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम बात करें प्राइमरी कौन से होते हैं, तो जिनका प्रयोग पहली बार किया गया उनको हम प्राइमरी कहते हैं, जबकि जिनका प्रयोग दूसरी बार किया गया उन्हें हम द्वितीयक समंक की श्रेणी में रखते हैं। आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।